एक छोटी सी लड़की सायरा अपने माँ पापा के साथ रहती थी। उसकी माँ हमेशा बीमार रहती थी। पिता की इतनी आय नहीं थी जो उसे अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा सके। पापा, मुझे दिवाली पर एक अच्छी सी ड्रेस चाहिए, दिलवा दीजिए ना पापा। बेचारा राजेश क्या करता, उसके पास 75 रुपए थे। वो चल दिया अपनी बेटी को ड्रेस दिलवाने के लिए। अजय, सुनते हो? कहाँ चले गए दोनों बाप बेटी? मम्मा, पापा मेरे लिए नई ड्रेस लाने गए हैं। सायरा ड्रेस को देखकर बहुत खुश हुई। एक दिन सायरा की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उस समय सायरा स्कूल में थी और राजेश भी बाहर था। सुमिता पेट दर्द से चिल्ला रही थी। एक पास की पड़ोसन आई, उसने राजेश को फोन करके सब बता दिया। भाभी, हमारी सायरा को बुला दीजिए ना, मैं उसे आखिरी बार देखना चाहती हूँ। सुमिता, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो तुम चिंता मत करो। इतने में राजेश आ गया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब मेरे पास टाइम नहीं है। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ आपको? बेटा, मुझे माफ करना बेटा। इतना कहते ही सायरा की माँ अपनी बेटी सायरा और पति को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। मम्मी, उठो ना, क्या हुआ आपको? आंखें खोलो, देखो ना पापा, मम्मी मुझसे बात ही नहीं कर रही। राजेश ने दाह संस्कार किया। राजेश का कोई अपना नहीं था। एक दूर के रिश्तेदारी में उसकी एक मासी थी। वो कुछ दिनों के लिए सायरा की देखभाल के लिए आ गई थी। एक दिन अचानक राजेश का दोस्त सुभाष उसके पास आया। सुभाष उसे दूसरे विवाह की सलाह देता है। नहीं यार, अब दूसरों के चक्कर में नहीं पड़ता। मेरी बेटी ही सब कुछ है मेरे लिए। सुभाष का बेटा भी सायरा का अच्छा दोस्त बन जाता है। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन राजेश की अचानक ही तबीयत खराब हो गई। सायरा सुभाष को फोन करती है। अंकल, अंकल प्लीज, पापा की तबीयत बहुत खराब है। प्लीज अंकल, मेरे पापा को बचा लीजिए ना। सुभाष आया और राजेश को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। ज्यादा शराब पीने के कारण राजेश ने भी दम तोड़ दिया। अब सायरा बिल्कुल अनाथ हो चुकी थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मम्मी भी मुझे छोड़कर चली गई। पापा, पापा, मैं नहीं जीना चाहती अंकल। सुभाष सायरा को अपने साथ अपने घर ले आया। लेकिन सुभाष की पत्नी यह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सायरा उनके घर में रहे। लेकिन सुभाष सायरा को अपनी बेटी जैसा प्यार करता था। उसे हर वो चीज लाकर देता था जिसकी उसे जरूरत होती थी। अपने बेटे के स्कूल में सायरा का भी एडमिशन करवा दिया और दोनों बच्चे साथ में ही स्कूल जाने लगे। सुभाष की पत्नी रवीना हमेशा सायरा से जलती रहती थी। एक दिन रवीना नाराज बैठी थी। अरे क्या हुआ, आज क्यों उदास हो? आखिर यह सब कब तक चलेगा? कब तक तुम अपने दोस्त की बेटी को अपने घर में पनाह दोगे? ऊपर से इतनी महंगाई, अपने बच्चों को पालना भी मुश्किल होता है और तुम एक अजनबी को घर ले आए। इतने खर्चे कहाँ से लाओगे? देखो, फालतू की बात सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। सायरा हमारी बेटी से कम नहीं है, समझी? अरे तुम तो एक माँ हो, एक बच्चे के दर्द को अच्छी तरह से समझ सकती हो, हैं? सायरा को रवीना अपने बेटे केशव का जूठा खिलाती है। सायरा सब जानती है पर कुछ नहीं कहती। एक दिन सुभाष को काम के सिलसिले में बाहर जाना था और वो चला गया। इधर मन ही मन रवीना बहुत खुश होती है। अब तुम्हें बताती हूँ, केशव के पापा तो 4 दिन के लिए बाहर गए हैं। अब देखना महारानी की कैसी दशा करती हूँ। मम्मा, मेरा सूज कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। देख लो बेटा,
मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वहीं पड़ा होगा। सायरा, जरा ढूंढ के देना, कहाँ है उसका शूज? जी आंटी, मैं अभी देती हूँ। सायरा, तू आज स्कूल नहीं जाएगी क्या? हाँ केशव, मैं 10 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। नहीं केशव बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो सायरा स्कूल नहीं जाएगी। ठीक है आंटी, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, कल चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। केशव निराश होकर स्कूल चला जाता है। रवीना सायरा से घर का सारा काम करवाती है। आंटी, मैंने सारा काम खत्म कर दिया, अब मैं पढ़ाई कर लूं? नहीं, मेरे लिए खाना लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। इसी तरह से शाम हो जाती है। बेचारी सायरा बहुत थक जाती है। शाम को केशव घर आता है तो वो नाराज होता है सायरा से। मैं जानती हूँ केशव, तुम मुझसे नाराज हो, पर कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाऊंगी ना। अब तो मुस्कुरा दो ना। कोई बात नहीं सायरा, कल हम साथ में स्कूल जाएंगे। अगली सुबह। सायरा, आज तुम स्कूल चलोगी ना? हाँ केशव, मैं जरूर चलूंगी। दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। रवीना के पास की एक पड़ोसन उसके पास आती है। क्या बात है रवीना, दोनों बच्चे साथ साथ में स्कूल जाते हैं? ऐसा लगता है कि तुम्हारे ही हैं दोनों बच्चे। ऐसा मत बोलिए, मेरा तो सिर्फ बेटा है केशव, वो लड़की तो एक अजनबी है, बस 2 टाइम की रोटी देती हूँ उसे। हाँ हाँ, सब देख रही हूँ, कौन अपना है कौन पराया है। वैसे सुभाष तो दोनों बच्चों से सम्मान प्यार करते हैं। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। रवीना मन ही मन बहुत गुस्सा करती है। कहीं हमारे बेटे की जायदाद पर ये सायरा हक ना जमा ले। मुझे कुछ भी करके इसे यहाँ से हटाना होगा, नहीं आगे जाकर बहुत मुश्किल पैदा कर देगी। दोनों बच्चे स्कूल से आते हैं। सायरा के स्कूल से आते ही रवीना सायरा से घर का सारा काम करवाती है। उसे ना तो पढ़ने देती है और ना ही खाना खाने देती है। सायरा से गलती से दूध गिर जाता है। सायरा डर के मारे उसे जल्दी जल्दी साफ करने लगती है। इतने में रवीना वहां आ जाती है और वो उस पर बहुत गुस्सा करती है और मार मार कर बेहाल कर देती है। बेचारी सायरा रोती रहती है। पापा, मम्मी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं इतनी बुरी हूँ क्या जो आप मुझे छोड़कर चले गए? सायरा रोते रोते रात को जमीन पर ही सो जाती है। सुबह जब केशव सायरा को देखता है तो उसे उठाने लगता है। सायरा, उठो सायरा, तुम नीचे क्यों सोई हुई हो? सायरा बेचारी कुछ नहीं बोलती, वो उठकर वहां से चली जाती है। जब देखो इसे सायरा सायरा करता रहता है। सायरा का भूत तो इसके सर से उतारना ही होगा। सायरा, मुझे बताओ ना, क्या हुआ? तुम्हें मम्मी ने मारा क्या? हाँ केशव, मुझे आंटी ने बहुत मारा, पर प्लीज अंकल को इसके बारे में मत बताना तुम। इधर सुभाष आ जाता है और वो सायरा और केशव की बातें सुन लेता है। तुमने क्या किया रवीना? क्या हुआ जी? आते आते इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? इस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें जरा से भी रहम नहीं आई? कैसी कैसी बेदर्द मां हो तुम। अरे तुम तो मां के नाम पे ना कलंक हो, कलंक। अंकल प्लीज मत मारिए आंटी को। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। पापा, मम्मी अच्छी नहीं है, बहुत बुरी है मम्मी। इतने में रवीना अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। सुभाष दरवाजा पीटने लगता है। जब तक यह लड़की मेरे घर में रहेगी मैं कुछ कर लूंगी। इस तरह से 3 घंटे बीत गए, लेकिन रवीना दरवाजा नहीं खोलती। अरे दरवाजा खोलती हो या मैं दरवाजा तोड़ दूं? वह दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। इस घर में या तो ये लड़की रहेगी या फिर मैं। मम्मी, मम्मी तुम कहाँ जाओगी? आंटी, आप मत जाइए ना, प्लीज आंटी,
मत जाइए ना। रवीना और सुभाष की बहुत बहस चलती है, फिर भी रवीना बात नहीं मानती और वह अपने मायके चली जाती है। सुभाष बेचारा क्या करता। अंकल प्लीज आंटी को बुला लीजिए ना। पापा मम्मी को बुला लीजिए ना। इसी तरह से 10 दिन बीत गए। दोनों बच्चे आपस में बहुत खुश थे। सुभाष रवीना को फोन लगाता है, लेकिन वो हमेशा ही जली कटी सुनाने लगती है। एक दिन अचानक ही केशव की तबीयत खराब हो जाती है। बेचारा सुभाष क्या क्या करता, ऑफिस जाता या फिर घर में बच्चों को संभालता। तब वो रवीना को फोन लगाता है, लेकिन रवीना फिर भी उसे डांट फटकार कर फोन कट कर देती है। अब आगे क्या होगा? केशव ठीक हो पाएगा या फिर नहीं? रवीना वापस घर आएगी या फिर नहीं? ये जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखना। धन्यवाद दोस्तों।